शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने वाला तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी ढाका में कत्ल, भारत जिम्मेदार करार। बांग्लादेश भर में एक बार फिर भारत मुखालिफ मुजाहरे फूट पड़े। भारतीय नवाज मीडिया के दफातर और अवामी लीग के ऑफिस नजर आतिश। मुजाहिरीन ने राजशाही में शेख मुजीब का बाई घर भी जला डाला। चिटागोंग में भारतीय मिशन की बिल्डिंग पर भी हमला, जलाओ घिराव और तोड़फोड़। ढाका के हादी स्क्वायर शाहबाग में नौजवानों का मरकजी धरना जारी, भारत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने मोदी को गुजरात का कसाब करार दे दिया, कहा मोदी इंसानियत के जराइम का जिम्मेदार है। हादी का कत्ल भारतीय एजेंसी रॉ ने कराया, भारत कातिलों को बांग्लादेश के हवाले करे। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक मरकजी मुल्जिमान फैसल करीम और आलमगीर शेख भारत से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे। वारदात के बाद फैसल करीम दोबारा भारत फरार हो चुका है। तुलबा तहरीक के तर्जुमान उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा कल पार्लियामेंट के सामने अदा की जाएगी। उस्मान हादी को गुज़िश्ता जुम्मे को ढाका में मोटरसाइकिल सवारों ने सर में गोली मारी थी। इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया मगर जांबर न हो सके। हादी की मौत पर नमाज जुम्मा के बाद बांग्लादेश भर में दुआया तकरीबात। हुकूमत का नौजवान सियासी रहनुमा के कत्ल पर कल यौम सोख का ऐलान। उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी के कत्ल को इलेक्शन सबूताश करने की साजिश करार दे दिया। मकतूल नौजवान रहनुमा उस्मान हादी साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की माजूली की तहरीक के अहम रहनुमा थे। एहतजाजी मुजाहिरों को मुनज़्ज़म और सियासी इस्लाहात के मुतालबे में पेश रहे। हादी बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर भारत पर भी खुलकर तनकीद करते थे। एक इंटरव्यू में कह चुके कि अगर वो कत्ल कर दिए गए तो फिर भी जिद्दोजहद जारी रहेगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासलात के इजलास में वफाकी वजीर अलीम खान और सेनेटर परवेश खान के दरमियान तलखलामी सख्त जुमलों का तबादला। सेनेटर परवेश खान के सवाल पर वफाकी वजीर के इजहार नाराजी, सवाल को जाती तजलील करार दिया। सेनेटर परवेश खान ने अलीम खान को मुखातिब करते हुए कहा, तुम हो कौन इस तरह की बात करने वाले? जिसके जवाब में अलीम खान बोले, आप लोग जात पर उंगलियां उठाते हैं, सारे जमाने के बेईमान लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप इज्जत करेंगे तो आपकी इज्जत हम करेंगे। कमेटी चेयरमैन और दीगर मेंबरान ने मुदाखलत करके इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ाई। सियासत में बैत नहीं, पार्टी के कारकुनान लीडर्स के नजरियात पर चलते हैं। गालम गलोच और इल्जामात की सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एजेंडा तय करके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। ये ना हो कि मुतनाज़े एजेंडे के बायस सब सबूताश हो जाए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की झंग में मीडिया से गुफ्तगू। वतन के दिफा को नाकाबिले तस्खीर करार देते हुए मौलाना का कहना था, पाकिस्तान ने बहादुरी से इंडिया की जारहियत का जवाब दिया। इत्मीनान है कि पाकिस्तान का दिफा ताकतवर है। आज बानी PTI जेल में हैं तो कल ये हुक्मरान जेल में हो सकते हैं। जो रविश इख्तियार की जा रही है, कल यही कुछ इन सियासतदानों के साथ होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मरी में मीडिया से गुफ्तगू। नया बल्दियाती निज़ाम जमहूरियत की बुनियादी रूह के खिलाफ करार दिया। कहा, गैर जमाती बल्दियाती इलेक्शन से मुंतखब लोगों को पुलिस के जरिए हुकूमती जमात में शामिल कराया जाएगा। सरकारी इदारों की कारकर्दगी नापने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में पहली बार हर शहर की कड़ी मॉनिटरिंग होगी। मरीम नवाज डैशबोर्ड के जरिए सूबा भर की लाइव मॉनिटरिंग खुद करेंगी। खुले मैन होल, तजावुजात और शहरी खतरात अब पंजाब हुकूमत की नज़र से ओझल नहीं रहेंगे। मरीम नवाज वर्चुअल टूर के जरिए हर अफसर और अहलकार की हाजिरी और कारकर्दगी चेक करेंगी। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी जांचने के लिए KPI डैशबोर्ड फाल।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सुहेल आफरीदी ने खिताब करते हुए कहा कि वादे के बावजूद NFC फंड्स ताहाल जारी नहीं किए गए। फंड्स की अदम फराहमी से कबायली इजला में तरक्याती काम मुतासिर हैं। महदूद वसाइल के बावजूद कबायली इजला के अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। वफाक और पंजाब हुकूमत को सियासी इंतकाम के बजाय मईशत पर तवज्जो देनी चाहिए। GDP ग्रोथ, ज़रई पैदावार और सनती तरक्की के इशारे नीचे आ रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डी नोटिफाई। सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने माजूल जज तारिक महमूद जहांगीरी की तकर्रुरी को गैर कानूनी करार दिया था। जस्टिस तारिक जहांगीरी की अदालत में आज के केसेस की कॉज लिस्ट भी मंसूख। पाकिस्तान $1 अरब के पांडा बॉन्ड जनवरी में लॉन्च करेगा। चीनी अथॉरिटीज ने हतमी मंजूरी भी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में डेट मैनेजमेंट टीम की ब्रीफिंग। बताया कि चीन का इदारा जाती ताउन मुआफ़िक़ाना है। सरमायाकारों की जानिब से भी काबिल सताइश रद्द-ए-अमल आया। अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्किया के हुकाम आज गजा अमन मुआहदे के अगले मरहले पर बातचीत करेंगे। अमरीकी खुसूसी एलची, कतरी वज़ीर आज़म मिस्र और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। जंगबंदी के दूसरे मरहले में गजा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखिला, हमास का गैर मुसल्लह होना और फोर्स की तैनाती शामिल है। इसराइल की मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी भी ज़ेर गौर होगी। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी इंतजामिया की अहम रुकन कैथरीन अल्मोंते डाकोस्टा ने इस्तीफ़ा दे दिया। कैथरीन ने इकदाम एक अशरे पुरानी यहूद मुखालिफ पोस्ट सामने आने पर किया। कहा वो सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी पोस्ट पर अफसुर्दा है। कैथरीन को नए मेयर के ऑफिस ऑफ अपॉइंटमेंट की सरबराह मुकर्रर किया गया था। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे में मेट्रो स्टेशन पर धुएं के बम और चाकू से हमला। 3 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हुकाम के मुताबिक हमलावर भी स्टेशन की इमारत की छत से कूदकर हलाक हो गया। फ्रांस में बीमारी के बायस मवेशियों को ज़बह करने पर किसानों का एहतजाज। सरकारी इमारतों के सामने रुकावटें खड़ी करके आग लगा दी। किसानों ने सेब, गाजर समेत दीगर सब्जियों और फलों को आग पर फेंका। मुल्क में जून से अब तक 3000 मवेशी ज़बह किए जा चुके हैं। अमेरिका ने ईरानी शैडो फ्लीट पर पाबंदी आयद कर दी। 29 बहरी जहाज़ों और जहाज रानी का इंतजाम संभालने वाली कंपनीज पर पाबंदी आयद की गई। रिपोर्ट के मुताबिक शैडो फ्लीट पाबंदियों से बचकर ईरानी तेल की तरसील करता है। अमरीकी वजारत खजाना के अंडर सेक्रेटरी जॉन हिरली ने ईरानी फौजी प्रोग्राम फंडिंग रोकने का भी ऐलान कर दिया। भारत में बेरोजगारी का तूफान। 187 असामियों के लिए 9000 से ज़ायद उम्मीदवार पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय रियासत उड़ीसा में संबलपुर पुलिस ने 24 पुलिस स्टेशन के लिए होमगार्ड की भर्तियों के इम्तिहान रखे। काबिलियत 5वीं पास थी, लेकिन आला तालीम याफ्ता अफराद भी शरीक हुए। और सऊदी अरब में मौसम दरिया की रानाइयां जारी। सदी अल वादी के नाम से खूबसूरत म्यूजिक नाइट का एहतिमाम। अरब के मशहूर फनकारों ने परफॉर्म किया। शुरका म्यूजिक से खूब महसूस हुए।